नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हम एक 74 पदों पर होने वाली रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टाइप कर देना। उसके बाद में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडर्स, रिक्रूटमेंट्स, पब्लिकेशंस एंड ये अकाइब। तो आपको रिक्रूटमेंट्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको देखिए शुरू में ही रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बी इन NTRO। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने इसका PDF ओपन हो जाएगा। अगर आपने क्लिक हेयर पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन हो गया है इनका। आप देखिए अगर आपको यहाँ पर देखना है डिटेल एप्लीकेशन तो आप यहाँ क्लिक करोगे। आपको सिलेबस के बारे में चेक करना है कि सिलेबस क्या होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। आपको जो भी कुछ देखना है यहाँ पर किसी के रिगार्डिंग जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर्मेट फॉर OBC डिक्लेरेशन, तो आपको इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उसको फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कुछ थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है कि आपका ये फोटो वगैरह मांगे और आपको फॉर्म फिल कर देना। अब मैं सिलेबस की ओर आपको ले चलता हूँ। देखिए आप कब से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 दिसंबर 2023, मतलब फॉर्म भरने स्टार्ट मैंने आपको बता दिया है। और क्लोजिंग डेट कब है? 19 जनवरी 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। अगर हम बात करें पोस्ट, तो पोस्ट जो है साइंटिस्ट बी के लिए है। अब सैलरी की बात करते हैं। देखिए लेवल 10th पर मिलेगी, तो मतलब लेवल 10th पर अगर सैलरी मिल रही है तो मतलब बहुत अच्छी सैलरी होगी और ये एक हैंडसम सैलरी होती है क्योंकि साइंटिस्ट जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट की है। अब देखिए ये आपको 56,100 तो रुपये मिलेंगे। और इसमें देखिए डियर अलाउंसेस मतलब 46% कर दो, मतलब लाख के अबाउट सैलरी जाएगी आपकी, आप लगाओ तो लाख रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 74। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के अंदर यहाँ पर टोटल 35 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर 33 हैं और जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड द रिमोट सेंसिंग के अंदर 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में देख रखा है कि जो कुछ वैकेंसी है पुरानी उनको भरना है। अब बात करते हैं कि भाई आप देखिए आप एक बार यहाँ पर देख ले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसके अंदर? मास्टर डिग्री ऑफ द साइंस। किसके अंदर होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो ये आपके पास होना चाहिए। और आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए 2021, 22, 23 इनमें से किसी एक का। जैसे यहाँ पर लिखा है मस्ट पोसेस द वैलिड, ये तो गेट का स्कोर 2021, 22 ये होना चाहिए आपके पास। और एक और बात कि गेट का स्कोर ये जो क्लोजिंग डेट है 19 जनवरी से पहले पहले का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है ऊपर वाली कि फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, तो आपके पास नीचे कुछ हो सकता है, नीचे किसी में क्वालिफिकेशन हो सकती है आपकी। फर्स्ट क्लास क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो आपने इंजीनियरिंग की हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर के अंदर, या फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स इनके अंदर आपने इंजीनियरिंग की हुई हो। और एनी अदर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, या फिर आपने ऊपर ना किया हो तो फिर आपने बैचलर डिग्री की हो। देखिए, और एनी अदर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन द इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डीलिंग विद नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, मतलब आपने बैचलर डिग्री की है और ये बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए? इंजीनियरिंग और या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, जो डील किसके साथ करती हो? या तो नेटवर्क के साथ करती हो और या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ, मतलब अपना
सिक्योरिटी में बीटेक किया हो, बीएससी की हो, कुछ ऐसा कुछ किया हो, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए आपके पास, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए, देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, किसमें, मैथमेटिक्स में। आपके पास आपने जो भी मास्टर डिग्री की है वो मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास होना। अब इसके अंदर भी गेट का स्कोर मांगा हुआ है, या आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री नहीं की है तो आप नीचे वाली क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या तो आपने बीटेक किया हो, ठीक है, किस किस के अंदर, इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो नीचे वाली एनी अदर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डीलिंग विद इंफॉर्मेशन और डेटा साइंस टेक्नोलॉजीज। मतलब या तो आपने बीटेक किया हो, बीएससी की हो, जैसे सॉरी यहाँ पर लिखा हो ना बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब ये बीटेक ही मांग रहा है। डीलिंग विद इंफॉर्मेशन, या तो आप इस इंफॉर्मेशन या डेटा साइंस के साथ, मतलब डेटा साइंस में आपने वहां पर बीटेक किया हो, और आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 2021-22-23। अब बात करते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए, इसके लिए कम वैकेंसी निकली हो। देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, इसके अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, या रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर। आप समझ गए, आपके पास मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर हो, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हो, या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि भाई अगर ये ना हो तो आपके पास नीचे वाला कुछ हो। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के, मतलब आपने बीटेक किया हो किसके अंदर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के अंदर, एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप समझ गए, आपके बीटेक और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो। अब बात करते हैं कि इसमें भी गेट का, देखिए एज एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रिस्क्राइब है अलग अलग कास्ट के लिए, जैसा कि SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अलग अलग आप देख लेना कि भाई ओबीसी में आते हो तो ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। देखिए ओबीसी में सभी को नहीं होता है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी स्टेट का, मतलब सेंटर का सर्टिफिकेट, किसी स्टेट का वैलिड नहीं होता है ये। अब देखिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि अप्लाई करने का तरीका। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अगर आपके पास गेट का स्कोर है, ठीक है, गेट के रैंक कितनी आई है, मार्क्स कितने हैं, नहीं, आपके पास स्कोर होना चाहिए गेट का स्कोर। उसके बाद आप फॉर्म फिल अगर आपकी सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप सारी फुलफिल कर पा रहे हो, गेट का स्कोर है, तो आप फॉर्म भरोगे। उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने का सेंस का मतलब ये होता है कि आपका अगर ये जो स्कोर है ठीक है, और गेट में आपने उल्टा सुल्टा स्कोर तो नहीं डाला है, कभी हो सकता है कि आपने गेट की रैंक डाल दी हो या गेट के मार्क्स डाल दिए हो, वो नहीं वैलिड होगा, मतलब वो पूरी पूरा फॉर्म चेक करेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो ठीक है नहीं। उसके बाद में क्या होगा कि आपका रिटर्न होगा। रिटर्न के अंदर क्या कहेगा, देखिए रिटर्न के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, और ये इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्क की भी होगी 0.5 की, अगर आपने गलत किया तो आपको एज ए पेनल्टी आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सिलेबस मैंने आपको सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहां से सिलेबस भी मिल जाएगा, मैंने बताया था। उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो अब जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा तो इन्होंने बोला है कि भाई हम आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए 50% वेटेज जो है गेट के स्कोर को दिया जाएगा, 30% वेटेज आपका जो आपने स्टेज 1 मार्क्स रिटन टेस्ट के अंदर जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको 20-30% का वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका, उसको 20% का वेटेज दिया जाएगा। तो ये इस टाइप से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिटी कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता एंड लखनऊ के अंदर आपके ये जो सेंटर होंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस फॉर्मेट में, कितने केबी में आप अपने जो फाइल है उसको अपलोड करोगे। तो आप यहाँ पर ये जो है इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो अपलोड ही नहीं होगा अगर आपने उसको उस फॉर्मेट या उतने केबी में अपलोड नहीं किया तो। और मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा, आप जाकर वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है और रिक्रूटमेंट्स पर जाकर और क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको ये फिल करना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में आप अगर आपने कर लिया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो।